अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा आप जानते हो, ये हमारा जो सीरीज चल रहा है वो जल से फैलने वाले रोगों के बारे में, जिसके बारे में अब जो पिछला वीडियो था उसमें हमने हैजा के बारे में बात की। अब ये अगला रोग है टाइफाइड। बच्चों, टाइफाइड को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें इसे मोती झरा, टाइफाइड, मियादी बुखार तथा आंतरिक ज्वर भी कहते हैं। बच्चों, ये जो रोग है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है एक जीवाणु का चित्र, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। उसकी वजह से ये रोग फैलता है। ये जो जीवाणु होता है बच्चों, रोगी के मल मूत्र तथा कफ में होते हैं। बच्चों, जब जो रोगी व्यक्ति है उसके संपर्क में डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यक्ति आता है और बिना मतलब उसके वस्त्रों को भी संक्रमित किए हुए असावधानी पूर्वक उसके संपर्क में आता है, तो वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। इसके अतिरिक्त अशुद्ध जल और वो चीजें खाने से जिस पे मक्खियां बैठी हुई हों, और क्योंकि ये रोग भी मल मूत्र और कफ से होता है, मक्खियां उन कफ पे बैठती हैं, फिर आपके भोज्य पदार्थ पे बैठती हैं, और वो भोज्य पदार्थ जो व्यक्ति खाता है उसको संक्रमण हो जाता है। तो टाइफाइड का भी वाहक जो है वो जो अशुद्ध जल है वही है, और मक्खियां भी इसको फैलने में सहयोग देती हैं। बच्चों, अब जानते हैं कि टाइफाइड का उद्भवन काल क्या होता है, कितने दिनों में इसके लक्षण प्रकट होते हैं। 7 से 21 दिन इसका टाइफाइड का उद्भवन काल है, यानी 7 से 21 दिन के बीच इसके लक्षण प्रकट होते हैं। अब लक्षण क्या क्या है बच्चों? आप जानते हो टाइफाइड को ही मियादी बुखार कहते हैं ना। एक लंबे समय का ये ज्वर होता है, लगभग 3 हफ्ते तक रहता है। तो पहला लक्षण क्या होता है कि 1 से 3 सप्ताह तक जो रोगी होता है उसे ज्वर रहता है। सुबह के समय जो प्रातः काल का समय होता है उसमें ज्वर कुछ कम, ज्वर यानी बुखार कुछ कम रहता है, और सायंकाल और रात्रि में बढ़ जाता है। अब बच्चों, अगला क्या होता है कि जो पहला सप्ताह होता है उसमें क्या होता है कि रोगी को 104 फारेनहाइट से लेके 105 फारेनहाइट तक बुखार रहता है, परंतु दूसरे सप्ताह में कम होने लगता है, और तीसरे सप्ताह में रोगी का ज्वर जो होता है वो उतर जाता है, यानी उसका बुखार उतर जाता है। ठीक है, पहले जब रोगी संक्रमित होता है, पहला सप्ताह होता है, उस समय रोगी बहुत बेचैन और तेज सिर दर्द का अनुभव करता है। ठीक है, और जो रोगी होता है उसके आंतों में सूजन हो जाती है, इसी कारण इसे आंतरिक बुखार भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं कि अगर किसी को टाइफाइड हो गया है तो उसका उपचार क्या है। सबसे पहला उपचार चिकित्सक के पास ले जाना। जो भी रोगी है उसे किसी योग्य डॉक्टर को दिखाएं, उसे योग्य चिकित्सक की परामर्श में रखें। अगला क्या है, रोगी को पूर्ण विश्राम दें, है ना बच्चों। वो जो रोगी है उसको आराम करने दें, ज्यादा टाइम आराम करने दें। दिन में उसका जैसे पूरा दिन है तो 3 से 4 बार उसका तापमान लेते रहें और उसका ताप चार्ट बना लें। रोगी को हल्का भोजन दें तथा रोगी के लिए अलग कमरा रखें, और ऐसा कमरा रखें जो स्वच्छ और हवादार हो। ये तो हुआ रोगी व्यक्ति का उपचार किस प्रकार करें। अब बच्चों, अगर घर में या आसपास में कोई रोगी है, ऐसी दशा में जो स्वस्थ व्यक्ति है
उसे न हो उसके लिए वो क्या बचाव करेगा। उसमें बच्चों पहला क्या है कि बाजार में जब आपके आसपास ये बीमारी फैली हो या कभी भी आप ना बाजार में खुली वस्तुओं का उपयोग न करें, खुली वस्तुएं खरीद कर न खाएं। दूसरा, जब भी दूध का इस्तेमाल करें उसे अच्छी तरह उबाल कर ही उसका प्रयोग करें। तीसरा, पानी जब भी पिए उबला हुआ पानी पिए। यदि आपके घर में कोई और पानी शुद्ध करने की चीज़ है, जैसे आरओ मशीन है या फिर यूवी मशीन है, तो आप उसका भी पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप पानी को उबाल कर पिए। दूसरा है, जो अगर आपके अड़ोस पड़ोस में रोगी है तो कोशिश करें वहां जाने से बचने के लिए। अगर फिर भी उस रोगी के पास आपको जाना पड़ता है तो आप पूरा प्रिकॉशन लें। उनके वस्त्रों को छूने के बाद अपने हाथों को किसी विसंक्रमित पदार्थ से धोएं। और जो रोगी, अगर घर में रोगी है तो उसके वस्त्रों को, उसके मल मूत्र को, सभी को विसंक्रमित पदार्थों का प्रयोग करें। उनके कपड़ों को भी विसंक्रमित पदार्थ, पहले भी वीडियो में मैंने बताया क्या है, डीडीटी है, फिनाइल है, डेटॉल है, सेवलॉन है, ये सब क्या है, विसंक्रमित पदार्थ है। इसके अलावा जो वो रोगी बर्तन इस्तेमाल करता है, अगर आपके घर में वो सदस्य रोगी है और वो जिन बर्तनों का इस्तेमाल करता है उन बर्तनों को भी इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अच्छे से किसी विसंक्रमित पदार्थ से धोएं। बच्चों, ये पूरा है टाइफाइड के बारे में, जिसको मोती झरा, आंतरिक ज्वर और मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, इस वीडियो में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे वो भी बताएं। इसी के साथ बच्चों, ये जो टाइफाइड था उसकी डिटेल आपको दे दी हूँ, और ये चार्ट जो है वीडियो के लास्ट में रहेगा। थैंक यू बच्चों।